अपराधियों द्वारा नए कप्तान साहब का स्वागत है ये, जिनके बारे में बड़ा हल्ला था कि काउंटर मैन है और कानून व्यवस्था पर बड़ी पकड़ रखते हैं। धीरे धीरे इनकी पोल खुलती चली जा रही है। कोई भी महकमा अपने मुख्य काम को छोड़ करके शोषण और दोहन के काम में रहेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। जिस घटना को आप कहना चाहते हो हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है, हम दोहराना नहीं चाहते। इस परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित रखना चाहिए। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इसमें मौजूद है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पियरोपुर गांव में। यहाँ के रहने वाले पतिराज और टिल्ठू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और दूध का व्यापार करते थे। कल सोमवार को दूध लेकर बाजार में सप्लाई के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मंझरिया गाँव पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर मंझरिया गाँव में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रशासन उनकी पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले गई है बॉडी आज इस समय मंगलवार को। इसमें अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर इस समय मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के अपराध कब तक रुकेंगे। अपराध जो निर्दोषों के साथ हो रहा है, जो पीड़ित के साथ हो रहा है, कब तक रुकेगा। आखिर इस परिवार के ऊपर इतने बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, कैसे दूर होगा। जी, आपका स्वागत है। पहले बात हमारे चैनल में, ये एक निर्दोष परिवार था। इनके बेटी के साथ इतना बड़ा एक महीने पहले दुष्कर्म की घटना घटी थी, सभी को पता है, और उसी केस के सिलसिले में इनकी हत्या कर दी गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक गरीब की पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घटना के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है और हमारे यहाँ के लोग बड़े ही शांतिप्रिय हैं और पतिराज एक अच्छे व्यक्ति थे और मिलनसार थे। किसी को संभावना नहीं थी कि इस तरह का कभी उनके साथ कोई वारदात हो सकती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख व्यक्त किया जा सकता है। ये घटना करने वाले पागलपन की हद तक आगे बढ़ गए। एक सज्जन आदमी जो दूध बेच करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, उसको गोली मार करके हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, सांसद जो यहाँ के हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी का निर्देश था कि आप पीड़ित परिवार के बीच में जाइए और उनसे कहिए कि समाजवादी पार्टी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और न्याय इंसाफ की लड़ाई में जहाँ कहीं भी आवश्यकता लगेगी समाजवादी पार्टी इनके साथ रहेगी। एक हफ्ते में आजमगढ़ में 3 मर्डर हो जाते हैं। क्या अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है? उनको क्या लगता है कि हम मर्डर करके छूट जाएंगे, बच जाएंगे? यही उनके अंदर है क्या कि लगातार अपराध बढ़ रहा है घटने की जगह? अपराधियों द्वारा नए कप्तान साहब का स्वागत है ये, जिनके बारे में बड़ा हल्ला था जी, कि काउंटर मैन है, स्पेशलिस्ट हैं और कानून व्यवस्था पर बड़ी पकड़ रखते हैं। धीरे धीरे इनकी पोल खुलती चली जा रही है। पुलिस के लोगों का कानून व्यवस्था पर ध्यान कम है, अन्य कामों पर अधिक है। और जब कोई भी महकमा अपने मुख्य काम को छोड़ करके शोषण और दोहन के काम में रहेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। परिवार ने सुरक्षा की मांग की थी, कह रहे थे कि हमें लगातार धमकी मिल रही थी। इन चीज़ों को मैं दोहराना नहीं चाहता जी, यह सरकार का और कानून व्यवस्था का फेलियर है। जिस घटना को आप कहना चाहते हो हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है, हम दोहराना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर पुलिस के लोगों को उस बात पर ध्यान देना चाहिए था और इस परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित रखना चाहिए था। ये बहुत बड़ा फेलियर है और एक ये फेलियर नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। बाबा जोगी को झूठ बोलने से, जातीय धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने से फुर्सत नहीं है और पुलिस महकमे के लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हैं। उनको कानून व्यवस्था संभालने की फुर्सत नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग समाजवादी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ भी आवश्यकता लगेगी कदम से कदम मिला के इस परिवार के साथ चलेंगे। 24 घंटा बीत गया, अभी तक गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं देखा। आज तक कल की घटना है, आज पीएम होना था, आज तक का हम लोग इंतजार कर रहे थे। अगर आज के बाद जल्दी इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता या इस परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और जो भी शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से सरकार को आग्रह करने का तरीका होता है, निश्चित तौर पर अख्तियार करेंगे। सर, एक सवाल और है। जैसे सरकार और मीडिया बड़े बड़े दावा करती है, अपराध आए दिन घट रहा है, आए दिन होता जा रहा है पर डे, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के दावे फेल हैं
जैसे और जो जोगी जी बोलते हैं विधानसभा में कि इस हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में अपराध मुक्त हो गया है। अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पे हमारी उनका, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े है। लेकिन बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, नाबालिग बेटी के साथ, प्रत्यक्षम लेकिन किम अभी प्रमाणम, जी बाबा जी के कहने में और हकीकत में कितना अंतर है वो आप देख रहे हैं। दिन दहाड़े सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात है कि 2 जगहों पर गोली मारी गई। जी जी पुलिस ने क्या कर लिया? और जो परिवार 1 महीना पहले का कह रहा है पुलिस के लोगों से कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, अगर उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकता प्रशासन, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि अपनी बुलडोजर स्कीम को यहाँ पर पहले लागू कर दिए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। शायद पुलिस संज्ञान लेती परिवार के लोगों को, इनकी बातों का, इनकी पीड़ा को समझती, गरीब की आवाज को समझती, उसके दर्द को समझती, बेटियों की पुकार को समझती, तो ये घटना न होती। सर, भाया रायपुर में एक झोपड़ी तोड़ने के बाद उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, यहाँ पे नाबालिग का दुष्कर्म होता है, पिता की हत्या होती है, लेकिन अभी अपराधी घूम रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर की कार्रवाई करने में, पुलिस की कार्रवाई करने में शासन की अपनी मंशा है। जी। जाति धर्म मजहब के आधार पर कार्रवाई होती है, गरीबों के इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलता है? आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है, तो सवालों को इधर उधर फेरने से अच्छा है कि हम यहीं केंद्रित रहें। बहुत बड़ी घटना है। एक गरीब परिवार जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, दाने दाने की मोहताजी है, न जाने कैसे वो आदमी दूध बेच करके अपने इतना बड़ा परिवार पालता था। ये मामूली कष्ट की बात है। और 13 साल के बच्चे के साथ अन्याय, फिर उसका मर्डर कर देना। मैं कहा रहा हूँ वो चीजें दोहराई नहीं जा सकती, जितना दुर्दांत घटना है ये। के साथ जितना बड़ा हादसा हुआ, वो चीजें मैं नहीं कहना चाहता। बुलडोजर शांत है। बाबा जी की कार्रवाई को देखते रहिए। कहना कुछ है, करना कुछ है। गरीबों का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने वाला नहीं है। जैसा कि हमेशा हमने सुना भी है कि माननीय सांसद जी बोलते हैं कि हमारे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं हम और 2 सांसद हैं। यहाँ पर बीजेपी मतलब योगी जी का कुछ नहीं चलने वाला है, तो ये कब दिखेगा? दिख रहा है, कल से ही सब लोग लगे हुए हैं। वो चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता। हम लोग नहीं कहेंगे। जहाँ की भी घटनाएं होती हैं, जहाँ भी परिवार के साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित होता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आगे आकर के खड़ा रहते हैं और इस परिवार को भरण पोषण की जब भी कोई आवश्यकता लगेगी, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। और सवाल विपक्ष से नहीं होता है, सवाल सरकार से होता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के कानों तक इस गरीब परिवार की आवाज को पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, जिसके बारे में मैंने किया, या राजनीतिक दल के लोगों ने किया, या गांव के लोगों ने किया, या आम नागरिक ने किया। जो लोगों का काम था, अपना कर्तव्य पूरा किया। सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन का काम था, नहीं दे सकी, ये सरकार का फेलियर है। 40 घंटे हो गए, अभी भाजपा का कोई नेता यहाँ पे आया नहीं। उनको आने की जरूरत भी क्या है? सरकार चलाने में व्यस्त है। उनके पास दूसरे बहुत सारे काम हैं। केवल वोट लेने आएंगे? उनके पास दूसरे बहुत काम है। सिर्फ वोट लेने के अलावा तमाम सरकार के जो फायदे हैं उस खेल में वो शामिल है। गरीबों की आवाज सुनने की उनके पास फुर्सत नहीं है। गरीबों की इसी तरह दिन दहाड़े हत्या होती रहेगी। अब इसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं कहूँ कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जनता को भी समझना है, हमें भी समझना है और आप लोगों को समझना है। समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारियां बराबर होती हैं। हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ये योगी जी की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सत्ता परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। शायद उनकी 100 नंबर पहले की स्थिति में होती, कानून व्यवस्था संचालित अखिलेश यादव जी के द्वारा होती, तो इस तरह की घटनाएं शायद न होती। ठीक है सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अखिलेश यादव, विधायक समाजवादी पार्टी मुबारकपुर विधानसभा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पियरोपुर गांव में है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति टिल्ठू यादव और पतिराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार को सांत्वना देने के लिए अखिलेश यादव मुबारकपुर विधानसभा के विधायक यहाँ पर मौजूद थे, परिवार को सांत्वना दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।